टेक्निक हम देख रहे हैं। इस टेक्निक में हमने माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, माइंड मैप किस तरह से बनाया जाता है, यह सभी जानकारी हमने देख ली है। अब हमें यह देखना है यह जो माइंड मैप है, इस माइंड मैप के प्रकार कौन कौन से हैं, इन प्रकारों को हमें देखना है। यह इस माइंड मैप के कुल मिलकर 3 प्रकार होते हैं। इन 3 प्रकार में से जो सबसे पहला प्रकार है सिंपल माइंड मैप्स। यह सिंपल माइंड मैप किस तरह से बनाया जाता है, यह सबसे पहले देखिए। यहाँ स्क्रीन पर आपको 2 इमेजेस दिखाई दे रही है। यह दोनों इमेजेस सिंपल माइंड मैप की इमेजेस है। देखिए यह जो माइंड मैप्स है यह बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर फिगर्स निकाले हुए हैं, यहाँ पर फिगर्स ड्रॉ किए हुए हैं, इसे बादलों का आकार दिया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा नंबर का है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो माइंड मैप बनाया गया हुआ है, इस माइंड मैप को देखिए, इसे एक सर्कुलर के द्वारा बनाया गया हुआ है। यानी जब बच्चे शुरुआत करते हैं, जब हम पहली बार माइंड मैप बना रहे होते हैं, तो इस तरह के माइंड मैप हमें बनाने होंगे। हम इसे आसानी से बना सकते हैं, उस तरह के माइंड मैप हमें बनाने हैं। अब देखिए यह जो माइंड मैप्स है, यह माइंड मैप्स भी सिंपल माइंड मैप्स है। ठीक है, यहाँ पर सर्कुलर का उपयोग किया हुआ है। वहाँ पर एक पेड़ दिया हुआ है, उस पेड़ को ब्रांचेस निकाले हुए हैं, उसके बाद उसे सब ब्रांचेस दिए हुए हैं, और उसके बाद वहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, सिंबल्स दिए हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह से यह जो सभी यहाँ पर हमने जो चारों इमेजेस देखी हुई है, इन्हें कहा जाता है सिंपल माइंड मैप्स। यह सिंपल माइंड मैप्स क्यों होते हैं? बच्चे जब पहली बार माइंड मैप बनाना सीखते हैं, जब वह पहली बार माइंड मैप बनाना शुरू करते हैं, तो इसी तरह से सिंपल माइंड मैप से इन्हें शुरुआत करनी होगी। जब यह आसान माइंड मैप अच्छी तरह से बनाएंगे, तो उसके बाद वह कॉम्प्लेक्स माइंड मैप, उसके बाद वह क्रिएटिव माइंड मैप भी अच्छी तरह से बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स माइंड मैप किस तरह से होता है, वह किस तरह से बनाते हैं, यह हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं।